dear students, welcome back again for the next topic in mensuration. That is the second topic is right circular cone or cone. ठीक है, तो एक्चुअली सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन और कोन जो है आपका दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है राइट सर्कुलर कोन और कोन में। क्या डिफरेंस होता है, पहले हमने एक मान लो डायग्राम बनाया कोन का, तो ये कोन हो गया आपका, मान लो हाइट h है, ये r रेडियस r है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये जो वाला हाइट होता है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये जो हाइट होता है, ये यहाँ से यहाँ का जो हाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइट बोलते हैं, और ये जो हाइट होता है स्लैंट हाइट, और ये रेडियस आर होता है। ठीक, इसी को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं, ये होता है एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हमेशा इस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, इसको राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे। अगर ये 90 डिग्री का नहीं होगा तो राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो आप ऐसे देख लो, ये हमने क्या किया, ये कोन हमने लिया, हमने ये कोन लिया है इस तरीके से, ये कोन है, और ये आप देख रहे हो कि इसका जो बेस है वो सीधा नहीं है, ऐसे है, ये तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो एक्चुअल में जो मान लो ये एक हमने कोन बनाया है, और एक दूसरा ये कोन है जो ये आपको दिख रहा है कि एकदम सीधा है। ठीक है, मतलब जो इसका बेस है वो एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ये वाला जो हाइट है, मतलब ये जो एक्सिस है वो हमेशा 90 डिग्री से होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इन सारे टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा वर्टेक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो होता है ये होता है हाइट, होता है हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, इसी को हम रेडियस बोलते हैं। ये वाला जो सर्कुलर शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसके बारे में देख लेते हैं। यहां से है, यहाँ का जो ये हाइट है, जैसे मान लो हमने इसको ऐसे लिया, ये सॉलिड है। ठीक है, हॉलो नहीं कहलाएगा, इसमें हॉलो नहीं है, ये पूरा सॉलिड है। हमने यहाँ पे बनाया हुआ है तो ये हॉलो है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा सॉलिड है ये। ठीक है, तो ये जो हाइट होगा, ये वाला हाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे। और यहां से यहाँ का ये वाला जो हाइट है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ का जो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ का जो हाइट है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट, बोलेंगे हाइट ऑफ कोन। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा सर्कुलर शेप, ये वाला जो पोर्शन है सर्कुलर शेप वाला, इसको हम बेस बोलेंगे, और एरिया में हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी अगर आप ये शेप आया कहां से, सिलेंडर से निकल के आया एक्चुअल में। ठीक है, तो जब सिलेंडर से आप यहाँ पे आप बनाओगे, कोन बनाओगे इस तरीके से, एक कोन ये, एक कोन ये, और ये कोन ये, तीन कोन आपका यहाँ से निकल के आएगा, तीन कोन। ठीक है, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये सिलेंडर का के कोन, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। उस सिलेंडर की, जिस सिलेंडर में रेडियस आर रहा हो और हाइट एच रहा हो, तो उसका 1/3 कहलाएगा। जैसे मान लो अगर ये सिलेंडर है, इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है, तो आप अगर इसी कोन का, अगर मान लो यही कोन, इसका भी हाइट h है और रेडियस r है, तो इस कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो 1/3 पाई r स्क्वायर h जाएगा, क्योंकि जो ये वॉल्यूम होता है किसका होता है, सिलेंडर का होता है, उसका 1/3 आएगा। ये तीनों इक्वल पार्ट में होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। राइट सर्कुलर कोन के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक्सिस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, किसके बेस पे। ठीक है, तो वो राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। हमारे जो सिलेबस में, हमने सिलेंडर में भी आपको बताया था कि हमारे जो सिलेबस में है, हम बार बार किस चीज का यूज करेंगे, राइट सर्कुलर कोन ही है, लेकिन हम हमेशा उसको कोन बोलेंगे। हम लोग राइट सर्कुलर कोन का टर्म्स बार बार यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कोन यूज करते हैं, राइट सर्कुलर कोन नहीं लिखते हैं। अब इसमें हमारा आता है पहला टॉपिक जो आता है वो आता है सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सेकेंड आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और थर्ड हमारा बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। कोन, वही जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं वही वाला कोन है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया के बारे में। ये सॉलिड है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये सॉलिड है।
ठीक, बीच में जैसे हमने हॉलो सिलेंडर की बात किया था, तो वहां पे हॉलो सिलेंडर में क्या था, दो टाइप का सिलेंडर हमने बताया था। पहला था एक सॉलिड सिलेंडर और दूसरा था हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड कोन की ही बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम बात करते हैं कि हमारा कोन हमने बना लिया, एक हमने ऐसे कोन बना लिया, और ये हमेशा, जैसे कि हमें पहले बताया कि ये हमेशा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि ये हमेशा राइट सर्कुलर कोन ही होगा, और ये 90 डिग्री होगा। राइट सर्कुलर कोन मतलब बेस इज 90 डिग्री, एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा आर हो गया। अच्छा, अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी, ओ ए और बी की बात करूंगा, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से ऐसे ओ ए बी, इस तरीके से ओ ए और बी, जिसमें एल स्लैंट हाइट हो गया, आर रेडियस हो गया और एच हाइट हो गया। तो यहां से अगर ये 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर। या स्लैंट हाइट का फार्मूला आपका हो सकता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट का फार्मूला है। इसकी जरूरत हमको कई जगह पड़ती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम चीजों को, हो सकता है रेडियस और हाइट दिया हो, स्लैंट हाइट ना दिया हो, तो इसका यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। पहला टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। तो जिस बेस पे रखा रहता है, या हमने सिलेंडर में बताया था, लोअर बेस और अपर बेस को छोड़ करके हमारा जो भी एरिया बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। जिस बेस पे रखा रहता है, जैसे मान लो ये रखा हुआ है ऐसे, बेस को छोड़ करके हाइट, मतलब अब यहाँ पे ये वाला बेस पे तो मान लो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये वाला इतना नुकीला, ये वाला इतना कम रहता है, या इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं या जीरो मान सकते हैं कि ये वाला जो एरिया आएगा वो जीरो माना जाएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात किया जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में से हमको इसको नहीं इंक्लूड नहीं करना है। ये वाला एरिया को छोड़ करके जो भी एरिया बचा हमारा वो क्या कहलाएगा, लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ हमारा एरिया है, तो वो वाला सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो लैटरल सरफेस एरिया है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ठीक, इधर वाले पोर्शन का। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, 1/2 बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। तो 2 पाई सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और हाइट हो जाएगा एल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर एल हो जाएगा। तो जो हमारा जो लैटरल सरफेस एरिया होता है वो आ जाएगा पाई आर एल। और एरिया हमेशा आपका यूनिट स्क्वायर में आएगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर में है चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बस क्या करना है, जो लैटरल सरफेस एरिया है उसमें बेस के एरिया को ऐड कर देना है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल हमारा हो गया लैटरल सरफेस एरिया, और बेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर मानो हमने यहाँ से कॉमन ले, क्या बचेगा, एल प्लस आर हो जाएगा। ये भी यूनिट स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपका है। वॉल्यूम हमने बताया कि आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम आता है उसका 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 कर दो, तो जो वॉल्यूम आएगा किसका, कोन का, वो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो आई told about the surface area, that is pi r l, total surface area pi r into l plus r, and volume 1/3 pi r square h. It will be in unit cube, centimeter cube, meter cube and so on. Okay, so let's start some question regarding the cone. So the question is, the diameter of a cone is 14 centimeter and its slant height is 9 centimeter. Find area of its curved surface area, total surface area and volume. So let's start. What is given? The given is diameter. Diameter of a cone is, diameter is 2 times of radius. So 2r is equal to 14 centimeter. So r will be 7 centimeter. Okay, radius is 7 centimeter. Slant height is given, L is 9 centimeter, and the area find, you have to find what, to find curved surface area
फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया एंड थर्ड इज वॉल्यूम। सबसे पहले हम ये फार्मूला निकाल लेते हैं। r दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट इज l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो l इज गिवन 9 स्क्वायर, r इज गिवन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस फाइंड h स्क्वायर। h स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 49। h स्क्वायर इज इक्वल टू 32 means h is equal to square root of 16 into 2 means 4 root 2. h will be 4 root 2 centimeter. So curved surface area, formula for the curved surface area is pi r l. तो pi का वैल्यू है 22 divided by 7, r is given as 7 and l is 9 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 into 9 हो जाएगा, यानी 8 और 198। ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। तो पाई का वैल्यू है 22 डिवाइड बाय 7, r इज गिवन एज 7 एंड l plus r, l is 9 and plus r is 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 into 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 into 22 अगर मान आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 32 और ये 32, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1/3 pi r square h। तो 1/3 pi is 22 divided by 7, r is 7 into 7 and h is 4 root 2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 22 into 7 into 4 root 2 divided by 3 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा आपका वो आंसर जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो गिवन है आपने यहाँ पे लिख लिया। इसमें एक नई चीज क्या मिला, डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, 2r is 14 सेंटीमीटर, देन r will be 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला इज pi r l, टोटल सरफेस एरिया इज pi r l plus r and volume is 1/3 pi r square h। Put the value all the formulas for the l, r and h. h is not given, you can find by using this formula, l square is equal to r square plus h square। okay, now let's second question। next question is the radius and height of a cone are in the ratio 4:3। the area of the base is 154 centimeter square। find curved surface area, total surface area and volume। ठीक है, गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। क्या गिवन है, रेशियो दिया, रेडियस एंड हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। ठीक, बेस का एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले आर निकाल लेते हैं। 22 डिवाइड बाय 7 into r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 means r square is equal to 154 into 7 divided by 22। कैंसिल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो 1 ये 14 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो r square is equal to 49, तो r is equal to 7 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। जब यहाँ से रेडियस पता चल गया तो यहाँ से हाइट भी पता चल जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा 3 into r divided by 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into r divided by 4 हो जाएगा। तो h is equal to 3 into 7 divided by 4, तो 21 divided by 4। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है उसको देख लेते हैं। पहला हमको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल के निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर इज गिवन
7 का स्क्वायर यानी 49 और h का स्क्वायर यानी 21 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 441 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो 49 इंटू 16 प्लस 441 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर रूट में l का वैल्यू। पहले हम l निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1225 डिवाइड बाई 4 यानी 35 डिवाइड बाई 4 l का वैल्यू। ठीक है, l का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r l, पाई 22 डिवाइड बाई 7, r इज 7, l इज 35 डिवाइड बाई 4, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 इंटू 35 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो पाई आर, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, पाई आर एल प्लस आर, तो पाई 22 डिवाइड बाई 7, आर इज रेडियस 7 एंड एल प्लस आर मीन्स 7 प्लस 35 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 28 प्लस 35 डिवाइड बाई 4। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 22 इंटू 63 डिवाइड बाई 4। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 63 डिवाइड बाई 4 और कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 63 डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 9 और 6 डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा आपका क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम अगर मान लो आपको निकालना है, तो चलो अपने वॉल्यूम के लिए यहाँ से हटा दिया इसको। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई इज 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 7 इंटू 7 एंड एच इज 21 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले हमने कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक अगर किया था तो आप देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है लिखने में कई बार जल्दी में गड़बड़ हो सकता है, तो उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें आप कैलकुलेट करने के बाद देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 10% इफ द रेडियस रिमेन्स द सेम, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय व्हिच परसेंट। कितने परसेंट से कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है, तो पहले हमने मान लिया शुरुआत में जब हमारा कोन था तो उस समय उसका रेडियस आर था, बिना इंक्रीज के पहले कोई भी कोन था, उसका रेडियस आर ले लिया, हाइट एच, वॉल्यूम वी, और क्या है स्लैंट हाइट एल मान लो ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि स्लैंट हाइट जो है इंक्रीज हो गया कितना, 10% से। तो जब इंक्रीज हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन में है, पहले रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मान लो एल लेस मान लिया, अभी बन गया एल लेस। तो एल लेस होने के बाद अगर मान लो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। तो एल प्लस 10L डिवाइड बाई 100, 10% इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका L प्लस L बाई 10, कैंसिल करेंगे तो L बाई 10 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 11L डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक, ये परसेंटेज यानी जो नया स्लैंट हाइट होगा वो 11L डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है, इफ द रेडियस रिमेन्स द सेम, रेडियस जो पहले था वही अभी भी है, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो अब इस केस में अगर मान लो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल रहा होगा। जब ये एल डैश हुआ तो मान लेते हैं कि एस डैश हो गया।
तो इस केस में कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर एल डैश हो जाएगा। एल डैश का वैल्यू रख लेते हैं पाई आर 11 एल डिवाइड बाई 10। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है कि विच परसेंटेज इंक्रीज इन द कर्व सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट कितना होगा। तो परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया विल बी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। ठीक है, तो फाइन क्या है 11 एल पाई आर एल इंटू 11 डिवाइड बाई 10, यहाँ 10 है पाई आर एल इंटू 11 डिवाइड बाई 10 और यहाँ है पाई आर एल और डिवाइड बाई पाई आर एल। सब जगह से पाई आर एल कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये इंटू 100, ये इंटू 100 परसेंटेज चेंज निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो पाई आर एल हमको सब जगह से कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 11/10 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। ठीक है, और यहाँ भी पाई आर एल था ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 10%। तो परसेंटेज चेंज विल बी 10% व्हेन slant height is increased by 10%, then surface area will be changed in 10%. ओके, तो ये आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा वो 10% आपका यहाँ से आ जाएगा। भाई जब अगर डिक्रीज किया जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, डिक्रीज कर दिया जाए या हो सकता है आपका किसमें चेंज कर दिया जाए, ये डिक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा तो वहां से डिक्रीज का पता चलेगा। अच्छा, हो सकता है हमने ये इसमें चेंज किया किसमें, सरफेस एरिया में चेंज किया, हो सकता है रेडियस में चेंज कर दे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दे 10% 5%। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे मान लो इसी में हमने स्लैंट हाइट की बजाय रेडियस में चेंज कर दिया, तो रेडियस में अगर चेंज करेंगे तो r प्लस r बाई 10 हो जाएगा। मतलब r प्लस r बाई 10 का मतलब ये हुआ कि 11r डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस में। अब उस समय अगर मान लो वॉल्यूम की बात की जाए, पहले इसका मान लो वॉल्यूम आपका रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इस केस में परसेंटेज चेंज क्या रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 11r डिवाइड बाई 10 स्क्वायर इनटू एच। हाइट सेम रहे तो उस केस में क्या आएगा, तो परसेंटेज चेंज अगर आप निकालोगे इन वॉल्यूम तो क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। तो इस केस में आप देखिए अगर इसको आप वैल्यू निकालोगे तो 1/3 पाई 121 डिवाइड बाय 100 इनटू एच यहां से आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई यहाँ आर स्क्वायर आएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सब जगह से कॉमन है बचेगा क्या 121 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू 100। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 121 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा 21। तो ये हो जाएगा कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा 21% वॉल्यूम में चेंज आएगा। कब, जब आप रेडियस को 10% इंक्रीज करोगे तो 21% वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड सिलेंडर में हमने आपको बताया था, या किसी भी सॉलिड की अगर बात किया जाए या हॉलो सिलेंडर या जिसकी किसी भी फिगर की बात किया जाएगा, तो अगर उसको मेल्ट करके, जैसे मान लो हमारा ये क्या है कोन है, इस कोन को अगर मेल्ट करके हम कुछ और शेप का बनाते हैं, मान लो इसको सिलेंडर बनाते हैं या छोटे छोटे स्फीयर बनाते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, इसका एरिया चेंज हो जाएगा भले से, लेकिन वॉल्यूम आप हमेशा ध्यान रखना कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। इस फिगर का है, चाहे कोई भी फिगर, मान लीजिए हमने पिछले लेक्चर में हमने इस सिलेंडर की बात किया था, तो इस सिलेंडर को अगर मान लो हमने इसको मेल्ट करके और हमने क्या बना दिया, कोन बना दिया, तो वो जो कोन का वॉल्यूम आएगा और ये जो सिलेंडर का कोन आएगा वॉल्यूम आएगा, वो दोनों सेम रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया में कोई मतलब एरिया इफेक्ट
होगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने कोण के बारे में डिटेल में बात किया और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ओलंपियाड वगैरह के लिए, तो या बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो। इन द केस अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।